अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाउ बच्चों, कल हमारी बात हुई थी हार्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो हार्ट के स्ट्रक्चर में हमने जो बात की थी, हमने कहा कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है, उसमें से 2 ऊपर एट्रिया है, 2 वेंट्रियम है। 2 एट्रिया के बीच में जो दीवार है उसका नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम, और वेंट्रियम के बीच में जो दीवार है वेंट्रिकुलर सेप्टम, और एट्रियम और वेंट्रियम के बीच में जो दीवार है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और हमने कहा कि ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है वहां 2 होल है, सुराग है, ट्राइकस्पाइड और बाइकस्पाइड। याद आ रहा है? ट्राइकस्पाइड और बाइकस्पाइड। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 कस्प। कस्प का मतलब होता है डोर, विंडो, दरवाजा। तो 3 डोर हो गए, उसकी वजह से उसका नाम है ट्राई, और 2 हो गए तो डाई। ठीक है, ये हमने कल देखे थे। फिर उसके बाद हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये जो हार्ट की एक्टिविटी है, हार्ट की एक्टिविटी को रन करने के लिए यहां पर क्या होता है, स्पेशल टाइप के नोडल टिश्यू है, स्पेशल टाइप के सेल है जो मॉडिफाई हो गए, और मॉडिफाई हो गए उनका नाम क्या रखा गया है? नोडल टिश्यू। फिर हमने कहा कि नोडल टिश्यू भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक का नाम क्या होता है? साइनो एट्रियल नोड, और दूसरा एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो हमने कहा कि जो एसए नोड है और एवी जो नोड है ये क्या करेंगे? तो कल भी मैंने कहा था कि एसए नोड पर करंट जनरेट होता है, और वो जो करंट जनरेट हो रहा है उसको बोला जाता है इंपल्स। क्या बोलते हैं इसको? इंपल्स। जैसा हम बोलते हैं ना कि हमारे ब्रेन, हमारे बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं वहां से सिग्नल कहां तक जाता है? ब्रेन। और ब्रेन जो सिग्नल देगा वापस हमारे बॉडी को आएगा। जैसा आपने क्या किया, हाथ रख दिया किसी गर्म चीज पे, तो आप हाथ क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं, जल्दी से हटा देते हैं। या किसी ने हॉर्न बजाया तो आप बाजू हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो हॉर्न बजा, वो जो साउंड है, और आपके हाथ को जो आग लगी, वो जो इंपल्स है उसको ब्रेन तक पहुंचाना है। तो ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसने किया? न्यूरॉन ने। तो इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर करंट जनरेट हुआ, जो यहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया। वैसे ही हमारे हार्ट के अंदर भी वो करंट होता है, जिसकी वजह से हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इस कंडीशन में उसको बोला जाता है मायोजेनिक। क्या बोला जाता है हमारे हार्ट को? मायोजेनिक पोटेंशियल। क्या बोला जाता है इसको? मायोजेनिक पोटेंशियल। यहां पर मायोजेनिक क्यों बोलते हैं? तो मायोजेनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर इसको बोला जाता है मायोसाइट। मायोसाइट का मतलब क्या होता है? मायोसाइट का मतलब होता है उजलाती खलिया, यानी वो खलिए जिसकी वजह से क्या बन रहे हैं? उजलात, यानी मसल्स बन रही है। तो मायोसाइट मीन्स वो खलिया जो हमारे जिस्म के क्या बनाता है? मसल्स। क्या बनाता है? जिस्म के मसल्स। तो इस मायोसाइट से यहां पर क्या नाम बना? मायोजेनिक पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब करंट डिफरेंस। तो हमारा जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? एस ए एन, एस से नोड, साइनो एट्रियल नोड, ये वाला, ये नोड। और ये नोड यहां पर क्या जनरेट करेगा? ये जनरेट करेगा करंट। उस करंट को हम यहां क्या बोल रहे हैं? मायोजेनिक पोटेंशियल। बात समझ में आई? इसकी वजह से जैसे यहां से ये बटन दबेगा, तो ये बटन दबने की वजह से हार्ट के अंदर क्या स्टार्ट होगा? फिर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। नाउ ठीक है, तो कौन है? साइनो एड्रियल नोड। फिर एक ऐसी ही कमी है जो हमने कल कहा था दाएं जानिब, उसका नाम क्या पढ़ा था हमने? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, जागते रहो। ठीक ना। अब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से एक धागे की तरह दिखने वाली साख्तें उभरती, उनको बोला जाता है नोडल फाइबर्स। क्या बोला जाता है? नोडल फाइबर। ये है एसए नोड, इसका नाम क्या है? एवी नोड। और इस एवी नोड से देखिए इस तरह से धागे जो निकल रहे, इनको क्या बोला जाता है? ये जो नोडल, इनको बोला जाता है नोडल फाइबर्स। और ये एक गट्ठा है, यानी एक बंच है, जिसको क्या बोला जाता है? एवी बंडल। क्या बोला जाता है? एवी बंडल। और पूरा लॉन्ग फॉर्म क्या है उसका? एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। क्या नाम है उसका? एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। तो ये जो है इसका नाम क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल।
ठीक है। तो यहां पर है एसए नोड, फिर यहां पर है एवी नोड, और उसके बाद यहां पर कौन है, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, दैट इज एवी बंडल। क्या बोला जाता है इसको, एवी बंडल। नाउ अब ये जो एवी बंडल है, ये एवी बंडल से आगे कौन है, ये एवी बंडल एवी नोड से शुरू होता है और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से गुजरता है। यानी क्या होगा कि ये जो पूरा यहां से जो ये बंडल अराइज हुआ, ये बंडल क्या करेगा, ये जो पूरी दीवार है, किसकी दीवार है, वेंट्रिकल की, उस वेंट्रिकल की दीवार के अंदर ये क्या हो गया, अटैच हो गया। इस तरह से ये वेंट्रिकुलर की दीवार के अंदर क्या हो गया, पूरा तरह से धस गया, उसके साथ जुड़ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर जाहिर होता है और फिर वहां से भी क्या हो जाता है, दाएं बाएं। तो यहां से जाएगा वो दाएं और यहां से जाएगा बाएं वेंट्रिकल्स के अंदर। इसकी वजह से आगे क्या होगा, उससे छोटे छोटे से यहां पर और धागे निकलेंगे, और ये जो धागे हैं छोटे छोटे, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है बंडल ऑफ, इसको बोला जाता है बंडल ऑफ हिस। ये जो बंडल है इसको बोला जाता है बंडल ऑफ हिस, और ये छोटे छोटे जो फाइबर यहां पर दिखाई दे रहे हैं उनको बोला जाता है परकिंजे फाइबर। क्या बोला जाता है इनको, परकिंजे फाइबर। ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है कि सबसे पहले एसए नोड, एसए नोड से कहां जाएगा, एवी नोड, एवी नोड से क्या बनेगा, एवी बंडल, एवी बंडल आगे चल के डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से आगे चल के क्या बनेंगे, परकिंजे फाइबर। क्या बनेंगे, परकिंजे फाइबर। जैसे हमारे घर पे होती है ना खिड़की, देखी क्या आप लोगों ने, उसको धागा अगर ऐसा ऐसा खींचे तो धीरे धीरे पूरी खिड़की ऊपर उठती है। या शटर जो देखे होंगे आपने, शटर को अगर इधर से गोल 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 घुमाए तो धीरे 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 शटर ऊपर चला जाता है। तो अगर इस एवी नोड को अगर पकड़ के खींचेंगे तो क्या होगा, सॉरी ऐसे नोड को अगर खींचेंगे तो कौन आएगा, एवी नोड, एवी नोड को खींचेंगे तो कौन आएगा, एवी बंडल, एवी बंडल को खींचेंगे तो कौन खींचा जाएगा, बंडल ऑफिस, और बंडल ऑफिस को खींचेंगे तो कौन खींचा जाएगा, परकिंजे फाइबर, और अगर इन सबको एक साथ खींचे तो कौन खींचा जाएगा, हार्ट। तो इस तरह से हार्ट के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है एसए नोड, एवी नोड, बंडल, एवी बंडल, फिर बंडल ऑफ हिस, और इस तरह से परकिंजे फाइबर। तो हम ये जो देख रहे हैं ना कि हार्ट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि यहां से सिग्नल आया एवी नोड, एवी नोड की वजह से किसको मिला, एवी बंडल, एवी बंडल से किसको मिला, बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से देखिए छोटे छोटे व्हाइट फाइबर निकल रहे हैं, वो क्या है, परकिंजे फाइबर। तो जैसे ही उनको खींचते हैं तो उसकी वजह से हार्ट के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो रिलैक्स, फिर खींचेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट, छोड़ेंगे। तो इस तरह से हार्ट के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये पूरा रास्ता याद रखना है, ये पूरी सीक्वेंस याद रखना है। क्या, एसए नोड, एसए नोड से सिग्नल किसको मिलेगा, एवी नोड, एवी नोड से किसको मिलेगा, एवी बंडल, एवी बंडल से किसको मिलेगा, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर। इसकी वजह से हार्ट के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। ये जो पीछे है ना, ये एट्रियम है, ये वेंट्रियम है। तो असल में ये वेंट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है तो उसको समझने के लिए हमने यहां पर ये ना, ये होल है, कौन से होल, जिसको हमने ट्राइकस्पाइड और बाइकस्पाइड। ठीक, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये वाला जो है ना, ये वाला जो दीवार है ना, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है। तो ये ऊपर वाला क्या है, एट्रिया, ये कौन है, वेंट्रियम। तो ये जो बीच में होल दिख रहा है ना, ये होल जहां पर है वो कौन सी दीवार है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक, नाउ फिर हम क्या करें कि यहां पर क्या होते हैं, हमने कहा कि यहां पर क्या होते हैं,
परकिंजे फाइबर होते हैं, और उस तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, बंडल ऑफ हिस होते हैं। ठीक है। नाउ अब एक और चीज कि जो नोडल मस्कुलेचर है, यानी जो नोडल टिश्यूज है, नोडल मस्कुलेचर या जिसको क्या बोला जा रहा है, नोडल टिश्यू, ये नोडल टिश्यू अपने आप एक्शन पोटेंशियल पैदा करने के काबिल होते हैं। एक्शन पोटेंशियल किसको कहते हैं? सबसे पहले ये बताइए व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल। पोटेंशियल को उर्दू में क्या बोलते हैं? हवा। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? हवा, यानी कुव्वत। ठीक है, फोर्स। तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि अगर यहां पर पॉजिटिव और यहां निगेटिव हो, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से कहां जाता है? निगेटिव। और जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, दैट टाइम हम ये बोलते हैं कि यहां पर क्या बन रहा है? करंट। क्या जनरेट हो रहा है? करंट। ऐसे ही पढ़ते ना हम, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? करंट। तो नॉर्मली एक्शन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि जब हमारे हार्ट के अंदर क्या जनरेट हो जाए? करंट। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? एक्शन पोटेंशियल। इसीलिए मैंने पहले बोला कि जो नोडल मस्कुलेचर है या नोडल टिश्यू है, जिसके दो टाइप है, एक है एसए नोड और एक है एवी नोड, वो क्या जनरेट करते हैं? एक्शन पोटेंशियल। वो क्या जनरेट करते हैं? करंट। और उनके जो सेल है, वो सेल कौन है? मायोसाइट। इसलिए उस एक्शन पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? मायोजेनिक पोटेंशियल। बात समझ में है? तो जो नोडल मस्कुलेचर है वो क्या जनरेट करते हैं? एक्शन पोटेंशियल पैदा करते हैं। यानी क्या पैदा करते हैं? करंट। बात समझ में आई? तो ये जैसी करंट होना चाहिए, आपने यहाँ बटन दबाया तो बटन दबाने के बाद फैन घूमना शुरू हो गया, बटन दबाया तो लाइट शुरू हो गई। तो हार्ट के पास बटन का काम कौन कर रहा है? ऐसे नोड। ऐसे नोड से करंट निकलेगा, किसको मिलेगा? एवी नोड। एवी नोड से किसको जाएगा? एवी बंडल। एवी बंडल से बंडल और फिर परकिंजे। इस तरह से पूरा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस। समझ में आया ना? उसके बाद जो नोडल सिस्टम है, उसके अलग अलग हिस्सों में एक्शन पोटेंशियल की फी मिनट तादाद अलग अलग होती है। यानी नोडल जो टिश्यू, कौन कौन से नोडल टिश्यू है? एक है एसए नोड और एक है एवी नोड। वहां पर जो एक्शन पोटेंशियल होगा, यानी वो जो करंट वहां जाएगा, उसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो पर मिनट क्या रहेगी? अलग अलग। फिर हम ये कह रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल की सबसे ज्यादा तादाद ये 72 75 मिनट पर मिनट होती है। यानी एक्शन पोटेंशियल जो बन रहा है, तो एक्शन पोटेंशियल हमारे दिल के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर एक मिनट में कितना होता है? 72 75, 70 से 75 मरतबा। तो ऐसे नोड से जो करंट जनरेट होगा, ऐसे नोड से कितने मरतबा एक मिनट में करंट जनरेट होता है? 70 से 75 मरतबा। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि ये जो करंट हो रहा है या ये जो एक्शन पोटेंशियल है, इसको आम लैंग्वेज में हम बोलते हैं दिल की धड़कन। तो दिल जो धड़क रहा है, असल में दिल के अंदर क्या बन रहा है? करंट। और ये करंट कितने बार बन रहा होता है? 70 से 75 मरतबा। और हम एवरेज बोलते हैं कि एवरेज हमारा हार्ट जो धड़कता है वो कितने बार धड़कता है? 72। आमतौर पे जब हम बोलते हैं, आमतौर पे नॉर्मल हम कहते हैं कि नॉर्मली हम सबके हार्ट की अगर बात करेंगे तो किसका 70 बार धड़क रहा है, किसका 75 बार। लेकिन अगर एवरेज देखें तो एवरेज जब निकलेगा तो एवरेज कितना निकलेगा? 72। तो अप्रोक्सीमेटली 72 टाइम हमारा हार्ट बीट करता है, धड़कता है। लेकिन अगर हम ऐसे नोड के धड़कने की बात करें, करंट जनरेट करने की बात करें, तो कितने बार होता है? 70 से 75 मरतबा। याद रहेगा। फिर हम ये कहते हैं कि जो ऐसे नोड है, ये दिल के अंदर बाकायदा अंदाज में होने वाले जो इनखेबाजी मतलब कॉन्ट्रैक्शन, सरगर्मी को क्या करता है? शुरू करने और उसे बनाए रखने में, यानी सुकड़ने के लिए वो क्या होता है? जिम्मेदार होता है। तो जो हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? ऐसे नोड। कौन कर रहा होता है? ऐसे नोड। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ऐसे नोड को हम क्या कहते हैं? पेस मेकर। ऐसे नोड का दूसरा नाम क्या रख दिया गया है? पेस मेकर। पेस मेकर मतलब जो हमेशा
स्पीड को मेंटेन रखेगा। कितनी है हार्ट के धड़कने की स्पीड? 70 से 75 मरतबा। कितने? 1 घंटे में? 1 मिनट में। हो मेरा बाजी, जागते रहो। 1 मिनट में कितने बार है? 70 से 75 मरतबा। 1 2 3 4 5 ऐसा 72, 70 75, समझो सुफियान? तो 70 से 75 मरतबा हमारा हार्ट क्या करता है? तो उसको धड़काना है 70 से 75 मरतबा। ये जिम्मेदारी किसकी है? ऐसे नोट। हो सकता है कि कभी वो कम भी हो जाए, हो सकता है कभी वो, कुत्ता पीछे लग गया, भाग रहे आप, तो हार्ट की धड़कन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अब वो 80 हो गया, 90 हो गया, तो चलेगा क्या? गाड़ी की स्पीड अगर 100-150 हो गई तो आप हमेशा 100-150 पे चला दे? नहीं, आपको मालूम है नॉर्मल स्पीड 40 से ऊपर नहीं आना है ना मरियम? तो आप क्या करते हैं? हमेशा कितनी मेंटेन करते हैं? 40। दैट्स कॉल्ड पेस मेकर। यानी एक ही स्पीड रखने को क्या बोला जाता है? पेस मेकर। तो ऐसे नोट जो है वो क्या है? पेस मेकर है। हमेशा वो उसकी धड़कन की जो स्पीड है उसको हमेशा मेंटेन करेगा। कितनी रखेगा? सिर्फ 72 टाइम। तो हमारा दिल 1 मिनट में औसतन 70 से 75 बार क्या करता है? धड़कता है। औसतन हमारा जो दिल की धड़कन है वो कितनी होती है? 72 टाइम। रेंज क्या है? 70 से 75 औसत, तकरीबन एवरेज। एवरेज कितना है? 72। ठीक है। अगर किसी का दिल इससे ज्यादा धड़क रहा है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर इससे कम धड़क रहा है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक ना? यहां तक बात समझ में आई? तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो हमारे हार्ट की एक्टिविटी है किस तरह से होती है। तो जब हम बात करते हैं इंसानों में दौरान खून का निजाम, तो इंसानों में दौरान खून के निजाम के लिए जिम्मेदार कौन है? हार्ट। और हार्ट के अंदर कितने स्ट्रक्चर्स है? पूरे स्ट्रक्चर्स को आपने क्या करना है? एक पेज लेना है, पूरी डायग्राम बनाना है। जब तक आप डायग्राम बना के प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको याद नहीं होगा। दूसरा, एसए नोड, एवी नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ वेस्ट, परकिंजे फाइबर, ये पूरा एक चार्ट बनाना है तो ही आपको ये याद रहेगा। तो ये होमवर्क आप लोगों ने करना है। ठीक है ना? उसके बाद अब कल्बी दौर की हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो दिल है उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो दौर कैसा होता है, खून कैसा रन करता है, खून कैसा गर्दिश करता है। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं हम, जिसको हम क्या कहते हैं? कल्बी दौर, या हम उसको क्या कर रहे हैं? कार्डियक साइकिल। तो सवाल ये आता है कि हमारे जिस्म में जो दिल है ये दिल काम कैसे करता है? हमने कहा कि जो दिल है, दिल के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4। 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। 2 एट्रिया और 2 क्या होती है? वेंट्रिकल। 2 छोटे और 2 बड़े चैम्बर होते हैं। तो अब क्या होता है? दिल के चारों चैम्बर हालत सुकून में होते हैं। दिल के चारों भी चैम्बर जब हालत सुकून में होंगे, दैट टाइम उसको कहा जाता है जॉइंट डायस्टोल। क्या बोला जाता है इसको? जॉइंट डायस्टोल ना। अब इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं। इसको अगर आपने समझ लिया तो आपको बाकी की सारी बातें समझ में आएंगी। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि जो हमारा हार्ट है या जिसको हमारा दिल कह रहे हैं, इस दिल के अंदर क्या होता है? इस दिल के अंदर सुकड़ाव और फैलाव। ठीक है। दूसरे अल्फाज में हम क्या कहते हैं उसको? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है। अब अगर इसको मेडिकल टर्म के लैंग्वेज में अगर बात कर दें तो इनको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सिस्टोल। क्या बोला जाता है? और इसको बोला जाता है डायस्टोल। क्या बोला जाता है? डायस्टोल। सिस्टोल और क्या बोला जाता है? डायस्टोल। आलिया बाजी अब लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे जैसे जो बातें समझ में आ रही है उसको नोट डाउन करते जाओ, तो लिखते रहेंगे तो बातें समझ में आएगी। क्या कि हमारा जो दिल है, दिल के अंदर 2 चीजें होती है, एक होता है सुकड़ाव, एक होता है फैलाव। उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, समझे? नाउ कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोला जाता है? सिस्टोल। रिलैक्सेशन को क्या बोला है? डायस्टोल। नाउ अभी इसी डायस्टोल को या इस रिलैक्सेशन को यहां पर जो लफ्ज बोला गया है वो क्या है? हालते सुकून।
रिलैक्स होना मतलब है ना, बेड पे आके फैल गए, मतलब सो गए, दैट इज हालत सुकून, रिलैक्सेशन। तो हम ये कह रहे हैं कि दिल के जो चारों चैम्बर होते हैं वो हालत सुकून में होते हैं। जब दिल हालत सुकून में होता है तो उस स्टेप को क्या बोला जाता है? जॉइंट डायस्टोल। क्या बोला जाता है? तो जॉइंट का मतलब क्या होता है? एक साथ। जॉइंट का मतलब है ना एक साथ, एक तो है जुड़ा हुआ, और जॉइंट का मतलब होता है मतलब जॉइंट एडवेंचर, मिलकर करने वाला काम। ठीक है, तो यहां पर जो चारों भी चैम्बर है वो एक साथ क्या हो गए? रिलैक्स। आमतौर पे हम कहते हैं कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वेंट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर एक साथ सब रिलैक्स होंगे। तो जब सब एक साथ रिलैक्स होते हैं तो उसको क्या बोला जा रहा है? जॉइंट डायस्टोल। क्या बोला जा रहा है स्टेप को? जॉइंट डायस्टोल। नाउ अब एक और कंसेप्ट यहां पर समझ लीजिए कि जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास हार्ट की एक्टिविटी होती है, तो हार्ट के अंदर क्या होता है? हार्ट के अंदर होता है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रियल सिस्टोल मतलब क्या बोलेंगे उसका? एट्रियल सिस्टोल मतलब सिस्टोल में तब भी बताने बोला ना, कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर क्या होगा? एट्रिया का क्या होगा? सुखड़ाव। तो पहली जो स्टेप होती है, पहली स्टेप क्या होती है? एट्रियल सिस्टोल। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो खून आगे बढ़ेगा। एट्रियल सिस्टोल के बाद दूसरा जो होता है वो होता है वेंट्रिक्युलर सिस्टोल। दूसरी स्टेप क्या होती है? वेंट्रिक्युलर सिस्टोल। क्या होती है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जो तीसरी स्टेप होती है उसको बोला जाता है जॉइंट डायस्टोल। क्या बोला जाता है इसको? जॉइंट डायस्टोल। क्या होगा? पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बच्ची इधर देख ले, आ लिया। पहले जो ऊपर वाले जो दो चैम्बर है ना, दो चैम्बर छोटे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो खून है वो एट्रिया से कहां पर आ जाएगा? वेंट्रियम। एट्रिया से क्या आएगा? फिर वेंट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इसमें जो भी ब्लड है वो ऊपर रन करेगा। और हमने कल पढ़ा था कि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो राइट वेंट्रियम से ब्लड कहा जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, फेफड़ों के पास। और ऑक्स के अंदर जैसी ऑक्सीजन ऐड होती है तो फिर वो आता है लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया से कहा आता है? लेफ्ट वेंट्रियम, बाएं वाले। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर आरोटा, और अरोटा लेके उसको पूरे बॉडी में जाएगी। कल हमने ये पढ़ा था, याद आ रहा है? तो सेम यहां पर क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो पहले किसने कॉन्ट्रैक्ट किया? ऊपर वाले चैम्बर्स ने। तो ऊपर वाले चैम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सुफियान मियां, तो उस स्टेप को क्या बोला जाता है? एट्रियल सिस्टोल। एट्रिया का सुकड़ाव, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऊपर का जितना भी खून है वो सब नीचे के चैम्बर में आ जाएगा। फिर नीचे का चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये सारा का सारा खून कहां जाएगा? नालियों में। एक नाली वो है जो पल्मोनरी है, जो लंग्स को खून देगी। दूसरी नाली वो है जो एरोटा है, जो पूरे बॉडी को खून देगी। नाउ अब ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब चारों के चारों क्या होना शुरू हो जाएंगे? रिलैक्स। तो इस तरह से पहली स्टेप क्या हुई? एट्रियल सिस्टोल। दूसरी स्टेप क्या हुई? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और तीसरी स्टेप क्या होने वाली है? जॉइंट डायस्टोल। तो अब हमारा ये जो पूरा स्टेप स्टार्ट हुआ वो पहले स्टेप से पढ़ रहे हैं क्या हम? नहीं, हम कहां से पढ़ रहे हैं? जॉइंट डायस्टोल। तो आमतौर पे जब भी हमारे जिस्म के अंदर कार्डियक साइकिल होती है तो कार्डियक साइकिल को कितने स्टेज में डिवाइड करते हैं? 3। एक कौन है? एट्रियल सिस्टोल। दूसरा कौन है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और तीसरा कौन है? जॉइंट डायस्टोल। और ये कल्बी दौर को समझने के लिए हम पहली स्टेप किसको पकड़ रहे हैं? जॉइंट डायस्टोल। और जॉइंट डायस्टोल में हम क्या करें कि चारों जो चैम्बर है, चारों चैम्बर की कंडीशन क्या होती है? रिलैक्स, हालत सुकून, डायस्टोल कंडीशन में होती है। बात समझ में आई मेरी? आलिया बाजी, क्या बात समझ में आई? कितने स्टेप होती है कार्डियक साइकिल में? 3। कौन कौन सी? दूसरा
और तीसरा, ये जैसा सब बोल रहे हैं ना वैसा अपने को भी बोलने का भाई, है ना? ये सही बोल रहे हैं क्या, ये चेक नहीं करते बैठने का। हाँ, पहली स्टेप क्या होती है? एट्रियल सिस्टोल। दूसरी क्या होती है? और तीसरी डायस्टोल। क्या होती है? तो हम जो स्टेप पढ़ रहे हैं पहली वो कौन सी है? जॉइंट डायस्टोल। और जॉइंट डायस्टोल में हम क्या कहते हैं? चारों चैम्बर कौन सी कंडीशन में होते हैं? हालत सुकून। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्या ये बात समझ में आई? कॉन्ट्रैक्शन को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? सिस्टोल। रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं? डायस्टोल। इसलिए अगर आपने किसी का ब्लड प्रेशर अगर चेक करा होगा तो ब्लड प्रेशर पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन लिख के नहीं आता, सिस्टोल और डायस्टोल लिख कर आता है। ठीक है ना? हमारी बात क्या चल रही है? हम ये कह रहे हैं कि ये जो कार्डियक साइकिल है, ये कार्डियक साइकिल कैसा रन होती है? तो हम कह रहे हैं कि कार्डियक साइकिल में जो सबसे पहला स्टेप होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जॉइंट डायस्टोल। क्या होगा? जॉइंट डायस्टोल। और जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या होता है? जॉइंट डायस्टोल का पहली मीनिंग याद रखना है, क्या होते हैं? चारों कौन है? चैम्बर्स। चारों भी चैम्बर कौन सी है? हालत सुकून। ठीक है, पहली बात, जॉइंट डायस्टोल में हमेशा क्या होते हैं? चारों चैम्बर कौन सी हालत में होते हैं? सुकून की हालत में होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर ये चारों भी सुकून की हालत में है तो उस वक्त बायकस्पाइड वॉल और ट्राइकस्पाइड वॉल की कंडीशन क्या होगी? तो दूसरी बात याद रखना है कि जो ट्राइकस्पाइड वॉल है और दूसरा बायकस्पाइड वॉल है, ये दोनों भी वॉल इस दौरान में क्या होती है? खुली। क्या होती है? ओपन। तो ब्लड नीचे आने के लिए खुली रहेगी ना, वो ब्लड आने के लिए खुली रहेगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों भी वॉल है, ये वाली, ये जो दो है ना, ये वाली वॉल अगर ये बंद रहेगी तो खून ऊपर से नीचे आएगा क्या? नहीं, नहीं, सुन लो ना। तो जैसे ही चारों रिलैक्स होते हैं तो रिलैक्स होते वक्त क्या कंडीशन है? रिलैक्स होते वक्त कंडीशन ये है कि जो ब्लड है वो ब्लड कहाँ आएगा? एट्रिया। और एट्रिया से धीरे 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 कहा जाएगा? वो वेंट्रियम। एट्रिया से धीरे धीरे कहा जाएगा? वेंट्रियम। और इधर से क्या होगा? लंग्स। लंग्स से कहा आएगा? एट्रिया। और एट्रिया से कहा जाएगा? वेंट्रियम। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ट्राइकस्पाइड वॉल और बाइकस्पाइड वॉल ये दोनों भी ओपन रहेगा। ओपन इसलिए रहेगा ताकि ब्लड धीरे 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 एट्रिया और एट्रिया से कहा जाता रहे? धीरे धीरे वेंट्रियम में। तीसरी चीज जो यहां पर याद रखना है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जो खून है पल्मोनरी वेन वाला और वेना कावा से बाएं और दाएं एट्रिया से बाएं और दाएं वेंट्रियम में वो क्या होता रहेगा? दाखिल होता रहेगा। तो क्या होगा? जैसे ये रिलैक्स हो गया, ट्राइकस्पाइड ओपन है, तो ट्राइकस्पाइड ओपन होने की वजह से क्या होगा? वेना कावा। वेना कावा मतलब जो पूरे बॉडी से ब्लड लाने वाली वेन है, यानी वरीद। वरीद क्या कर रही है? पूरे जिस्म से खून वापस ला रही है। तो वरीद जो भी खून लेकर आएगी उसको वो कहां डंप करेगी? एट्रिया में। तो एट्रिया से ब्लड फिर कहां पर चला जाएगा? वेंट्रिया में। वैसे ही पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन कहां से लेकर आएंगी ब्लड? लंग्स के पास से। लंग्स के पास से जो ब्लड आएगा वो कौन लेकर आएगा? पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन वो ब्लड भी लाके किसको देगी? हार्ट को, दिल को। तो इस तरह से क्या होगा? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम में जो ब्लड आएगा वो जाएगा राइट वेंट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आएगा वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रियम में। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रियम में जो ब्लड जाने वाला है वो डीऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि वो कहां से आ रहा है? जिस्म के पास से। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रियम में जो ब्लड आ रहा है वो लंग्स के पास से आ रहा है, और उसकी कंडीशन क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है ना? अब एक और कंसेप्ट कि इस दौरान में क्या होता है? इस दौरान में सेमी लूनार वॉल बंद होती है। यहां पर तीसरा कंडीशन याद रखना है कि कौन है? सेमी लूनार वॉल। और सेमी लूनार वॉल यहां पर इस कंडीशन में क्या होती है? क्लोज, बंद होती है।
अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज मीन बाय सेमी लूनर वॉल। हमने ट्राइकस्पॉइड वॉल पढ़े, बाइकस्पॉइड वॉल पढ़े, लेकिन सेमी लूनर वॉल हमने नहीं पढ़ा। सेमी लूनर वॉल क्या होती है, अब इसको समझ लीजिए। सेमी लूनर वॉल ये एक जगह पर कहां पर होती है, ये होती है पल्मोनरी आर्टरी। कहां पर होती है, पल्मोनरी आर्टरी। और दूसरा कहां पर होता है, एरोटा। कहां पर होती है, पल्मोनरी आर्टरी, और कहां होती है, एरोटा। हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि पल्मोनरी आर्टरी खून लेकर जाएंगी लंग्स के पास, एरोटा लेकर जाएगी बॉडी के पास, पूरे जिस्म के पास। लेकिन वहां पर भी एक वॉल होगा। क्यों होगा, ये वॉल इसलिए होगा कि वो क्या करेगा, टू प्रिवेंट बैकफ्लो। बैकफ्लो मतलब पीछे की तरफ, यानी दोबारा, यानी हमने ब्लड कहां से कहां भेजा, हमने ब्लड को हार्ट से लंग्स के पास भेजना है, हमने ब्लड को हार्ट से पूरे जिस्म के पास भेजना है, लेकिन वो ब्लड जा रहा है आगे और अचानक में वो ब्लड क्या करने लग गया, पीछे वापस आने लग गया। तो अगर वो पीछे वापस आने लग गया तो क्या हो जाएगा, लंग्स के पास ब्लड जाएगा नहीं तो उसमें ऑक्सीजन ऐड होंगे नहीं, और अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को, हार्ट को नहीं मिलेगा तो हार्ट उसको बॉडी को देगा नहीं, और बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मिलेगा नहीं तो बॉडी के अंदर एटीपी नहीं बनेगा। इस तरह से बॉडी क्या हो सकती है, डेड, डिस्ट्रॉय हो सकती है, खत्म हो सकती है। इसका मतलब यह है कि जो फ्लो हो रहा है उस फ्लो को हमेशा वन डायरेक्शन में मेंटेन करना है। तो वन डायरेक्शन में मेंटेन करने के लिए वहां पर किसकी जरूरत होती है, वॉल की। और यहां पर जो वॉल है उस वॉल का नाम क्या है, सेमी लूनार वॉल। तो ये सेमी लूनार वॉल क्या करता है, ये सेमी लूनार वॉल खून का पीछे की तरफ बहने को क्या करता है, रोकता है। कहां पर पीछे की तरफ वो बह सकता है, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि हमने कहा कि हार्ट से ब्लड निकलेगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी उसको किसको देना चाहिए, लंग्स को। लेकिन अगर गलती से वो लंग्स से वापस आ गया तो, समझ में आ रहा है, तो लंग से वापस नहीं आना है तो उसको रोकना है, तो रोकने के लिए उस जगह को क्या कर दो, बंद कर दो, क्लोज कर दो। तो ये काम कौन करता है, सेमी लूनार वॉल। इसलिए हम क्या करें, सेमी लूनार वॉल क्या करता है, खून का पीछे की तरफ बहने के अमल को क्या करता है, रोक देता है। याद रहेगा, सेमी लूनार वॉल का फंक्शन क्या रहेगा, सेमी लूनार वॉल का फंक्शन क्या है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो, खून के पीछे की तरफ बहने के अमल को क्या कर देता है, रोक देता है। पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा। देखो ये है ना, हमने ये फॉर एग्जांपल हम क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा हार्ट है, ठीक है। यहां से हमने क्या कहा, कल हमने यहां पर डायग्राम बनाए थे, हमने क्या बनाया था, हमने कहा कि यहां से एक इस तरह से निकलने वाला है एरोटा, और दूसरा यहां से निकलने वाला है जो कहा जाने वाला है, लंग्स। तो यहां पर रहेगा सेमी लूनर वॉल और यहां रहेगा सेमी लूनर वॉल। तो इस तरह से खून ना इधर वापस आ सकता है और ना खून इधर से वापस आ सकता है। इसको बोला जाता है सेमी लूनर वॉल। ठीक, समझ में आया। तो कार्डियक साइकिल में कितनी स्टेप्स हैं, तीन। कौन कौन सी तीन स्टेप्स हैं, एट्रियल सिस्टोल, दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तीसरा जॉइंट डायस्टोल। तो हमने सबसे पहले कौन सी स्टेप पढ़ी, जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल में हम क्या करें, क्या कंडीशन होती है, चारों भी चैम्बर हालत सुकून होते हैं, रिलैक्स होते हैं। जब वो रिलैक्स होंगे तो वहां पर वॉल की कंडीशन क्या है, ट्राइकस्पाइड बाइकस्पाइड वॉल ओपन है, सेमी लूनार वॉल क्लोज है। क्यों क्लोज है, क्योंकि जो खून उन्होंने आगे भेजा था वो वापस आ सकता है, इसलिए उसको रोकना है। याद रहेगा, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल। क्या कहते हैं इसको हम, जॉइंट डायस्टोल। नाउ अब ये रिलैक्स वाली कंडीशन होगी, हार्ट क्या था, रिलैक्स था। अब क्या होगा, अब ऐसे नोड ठीक है, अब हार्ट को क्या करना है, धड़काना है।
यानी हार्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा, बटन दबाना पड़ेगा हार्ट का बटन दबाना है, मतलब किसको एक्टिवेट करना है। तो अब क्या होगा, अब ऐसे नोड एक एक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, पैदा करता है, जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से दोनों भी जो एट्रिया है वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। और जैसे ही वो सिकुड़ेंगे तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, एट्रियल सिस्टोल। क्या बोलेंगे उसको हम, एट्रियल सिस्टोल। जैसे हमने कहा ना, एट्रिया अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ा होता है, तो हम उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, सिस्टोल। तो क्या होगा, ऐसे नोड एक्टिवेट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह होगा कि जैसे ही हार्ट रिलैक्स हुआ, मुफ्ती साहब हार्ट रिलैक्स हुआ तो खून एट्रिया में आने लग गया, इधर से भी और इधर से भी, और धीरे धीरे ये खून बह रहा है आगे, और धीरे धीरे यहां पर ये खून क्या होता जा रहा है, स्टोर होता जा रहा है। ये कंडीशन कौन सी थी, रिलैक्स। लेकिन यहां पर जो ऐसे नोड है, इस ऐसे नोड के अंदर क्या जनरेट हो गया, एक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब यहां से करंट जनरेट होगा, फटाक से एवी नोड को मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, ये सब एक दूसरे को सब, जिसकी वजह से क्या होगा, तो यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, अभी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, अभी सिर्फ ऐसे नोड के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। और ऐसे नोड में जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एट्रियल सिस्टोल, और उससे क्या होगा, वेंट्रिकल के अंदर खून का बहाव होगा, और खून के बहाव की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितना बढ़ेगी, तकरीबन 30% तक वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एट्रियल सिस्टोल जैसी होता है तो उसकी वजह से ब्लड का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा, और ब्लड एट्रिया से निकल के कहा आ जाएगा, वेंट्रियम। तो कितना परसेंट स्पीड बढ़ेगा, 30% ब्लड का स्पीड क्या होगा, एट्रिया से वेंट्रियम में बढ़ जाएगा। फिर ऐसे नोड के बाद जो करंट जनरेट हुआ वो किसको मिलेगा, एवी नोड को। एवी नोड से किसको मिलेगा, एवी बंडल को। एवी बंडल से पर्किंजे फाइबर, पर्किंजे फाइबर से बंडल ऑफ हिस, और इस तरह से फिर वहां पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, फिर पर्किंजे फाइबर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक्शन पोटेंशियल तब एवी नोड, एवी बंडल के जरिए किसको पहुंचेगा, वेंट्रिकल, जहां से फिर वो क्या होगा, बंडल ऑफ इसके जरिए ये पूरे वेंट्रिकुलर ओसले में फैलता है, पूरी जगह पे क्या हो जाएगा, करंट फैल जाएगा। इससे वेंट्रिकल के जो ओसलात है वो सिकुड़ जाते हैं, और इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या हुआ, पहले जॉइंट डायस्टोल, चारों भी चैम्बर रिलैक्स, फिर दो चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर नीचे वाले दो चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हुए। तो ऊपर वाले चैम्बर को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जिम्मेदार कौन है, एसए नोड, और नीचे वाले चैम्बर के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एवी नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ हिस, ये सब उसके लिए क्या है, जिम्मेदार है। इस तरह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड, ब्लड कहां से कहां जाएगा, दाएं साइड, राइट साइड से कहा जाएगा। मेरा सवाल यह है कि ऊपर वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हुआ यानी एट्रिया, तो ब्लड कहां पर आ गया, नीचे वाले चैम्बर में। अब नीचे वाला जब चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहां जाएगा, ऊपर बोले तो कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी की तरफ। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर कौन अटैच है, लंग्स। यहां पर कौन अटैच है, लंग्स। और यहां पर इसको हम बोल रहे हैं, ये कौन है, बॉडी, पूरा जिस्म है। तो क्या होगा, जब ये वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी खून यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड यहां से कहां जाएगा, लंग्स। और ये वाला चैम्बर कौन है, राइट वेंट्रिकल, और ये वाला कौन सा है, लेफ्ट
वेंट्रिकल। कल भी हमने ये बात पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि राइट वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो खून यहां से निकल के कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी किसको देती है? लंग्स को। और वैसे ही अगर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहाँ जाता है? एरोटा। और एरोटा किसको ले जाके देता है? एरोटा ले जाके देता है हमारे बॉडी को। तो ऊपर के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो खून यहां से निकल के यहां आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो खून यहां से निकल के एक जगह जाएगा लंग्स, दूसरी जगह जाएगा बॉडी। इसीलिए हमने ना उस वक्त भी ये बात पढ़े थे क्या, कि खून यहां पर 2 मरतबा गर्दिश करता है, इसीलिए हमने कहा था डबल सर्क्यूलेशन। जब हमारे हुमैरा बाजी बहुत टेंशन में थे, दैट टाइम अपन नहीं पढ़े थे। अब हुमैरा बाजी को याद है या नहीं? क्या पढ़े थे हम लोगों ने? डबल सर्कुलेशन। क्या पढ़ा था डबल सर्कुलेशन में? एक मर्तबा ब्लड किसको मिलता है? लंग्स को। फिर लंग्स वापस किसको देती है? हार्ट को। फिर हार्ट किसको देता है? बॉडी को। तो एक ही ब्लड है, पहले किसको गया? लंग्स, फिर वापस आया हार्ट, फिर हार्ट से गया बॉडी, फिर वापस आया हार्ट। बीच में कौन है अकेला? दिल, हार्ट। और हार्ट दे किसको रहा है? एक मर्तबा दे रहा है बॉडी को, दूसरी मरतबा दे रहा है लंग्स को, या एक मरतबा दे रहा है लंग्स को, दूसरी मरतबा दे रहा है ना, हमारे मंसूर मियां की वजह से। तो हमेशा याद रखना है कि यहां पर क्या होता है, हार्ट ब्लड देगा लंग्स को, जहां से जो ब्लड आएगा वो कैसा आएगा? ऑक्सीजनेटेड। फिर हार्ट के पास जो ब्लड आ गया वो कौन सा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। फिर हार्ट क्या करेगा? वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देगा? बॉडी को। तो बॉडी वो पूरा ऑक्सीजन यूज कर लेगी। अब ब्लड के अंदर कोई ऑक्सीजन बचा क्या? नहीं। तो हार्ट के पास, बॉडी के पास से कौन सा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट किसको देगा? लंग्स। लंग्स उसमें क्या ऐड कर देगा? ऑक्सीजन। फिर लंग्स के पास से वो ब्लड किसको मिलेगा? हार्ट को। फिर हार्ट किसको दे देगा? बॉडी को। बॉडी उसमें से पूरी ऑक्सीजन क्या कर लेंगी? तब ब्लड की कंडीशन क्या हो गई? डीऑक्सीजनेटेड, बगैर ऑक्सीजन का। फिर वो ब्लड वापस से आलिया बाजी हार्ट को मिल जाएगा। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डबल सर्कुलेशन। जो खून जा रहा है वो कितने बार जा रहा है? 2 बार। 2 बार किसके पास जा रहा है? दिल के पास, क्या लंग्स के पास? किसके पास जा रहा है? दिल के पास। हाँ, बहुत अच्छा। लार्ज आर्टरी हम बोलते हैं एरोटा। बड़ी वाली आर्टरी किसको कहते हैं? एरोटा, क्योंकि ये पूरे बॉडी को देने वाला है। और पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ किसको देने वाली है? लंग्स को। हाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी में जो जाएगा, पल्मोनरी वैसा, पल्मोनरी जो आर्टरी है वो छोटी रहेगी एज कंपेयर टू एरोटा, क्योंकि एरोटा पूरे बॉडी को देने वाला है और पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ लंग्स को देने वाली है। ऐसे नोड को एक्टिव करने के लिए वहां पर होता है चार्ज डिफरेंस, जिसको हम आगे चल के जब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे ना, उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसा वो चार्ज डिफरेंस जनरेट होता है। 72 टाइम। ठीक, बात समझ में आई? नहीं, पक्का? थोड़ी थोड़ी, हाँ, अब सही बात बोले तुमने। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल में कल्बी दौर में कितनी स्टेप होती है? 3। कौन कौन सी? जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब रिवर्स इसलिए बोलने लगा रहा हूं ताकि तुमको बात समझ में आए। और हमने पहले जब स्टेप्स छोड़े तो हमने उनको 3 सीक्वेंस क्या डिवाइड करे थे? एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। तो लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो पहले कौन सा पढ़ा हमने? जॉइंट डायस्टोल। फिर कौन सा पढ़ा? एट्रियल सिस्टोल। फिर कौन सा पढ़ा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इस तरह से कार्डियक साइकिल क्या होती रहती है? कंटिन्यूअसली चलते रहती है। ठीक है, चलिए, नाज़ान हो रही है। नमाज के बाद फिर थोड़ा सा 15-20 मिनट हम ये देखेंगे और उसके बाद फिर 12th वाले चैप्टर पे चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।